तो शराब आप बिकने दीजिए, पूरे देश में बिक रहा है। देखो बिहार और गुजरात से क्या होना है, गुजरात में भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर शराब मिलता है। आप यह करिए कि तिगुनी कीमत कर दीजिए। समीक्षा बैठक लाए, और जायसवाल जी गलत नहीं बोले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ने सही बोला है। अभी क्या कर रहे हैं, होम डिलीवरी फोन किया, जो बच्चे बच्चियां को शिक्षा प्राप्त करना है वो सारे लोग शराब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। आखिर आईना दिखाने का प्रशासन ने काम किया है कि आप कुछ भी कर लो, प्रशासन और शराब माफिया से मिली भगत है, मौत का जिम्मेदार सरकार हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तलवार खिंच गई है। कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग हैं क्या सोचते हैं, हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, संजय जायसवाल और जेडीयू के अंदर जिस तरीके से जुबानी जंग छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि भाजपा शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश को कोसने से अपनी जिम्मेवारी से बच जाएगी? देखिए, जिम्मेदारी की बात नहीं है। शराबबंदी लगाया तो हम लोग सदन में सभी पार्टी के लोग थे, एक एक विधायक ने शराबबंदी का सपोर्ट किया, हम लोग सपोर्ट आज भी करते हैं। लेकिन जो शराबबंदी के नाम पे जो एक नई अर्थव्यवस्था पूरे माफियाओं का चैनल हो गया, जो बिहार सरकार को नुकसान भी है, और जो इनके शीर्ष पदाधिकारी हैं सब मिले हुए, तभी तो शराब माफिया यहाँ घुस रहा है। तो आपको यह बता दें कि ये समीक्षा की बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहला उठाने वाला आदमी हूँ। उसके बाद अभी संजय जायसवाल जी ने, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और उनके सहपाठी भी हैं सरकार में, उन्होंने कहा समीक्षा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इनको बता दें, ये छोटे मोटे पदाधिकारियों को यूज़ कर रहे हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा। बड़े आला पदाधिकारी मिले हुए शराब माफियाओं से, इसलिए शराब आ रहा है। पहले लोग क्या था, दुकानों में लाइन लगा के शराब खरीदते थे। अभी क्या कर रहे हैं, होम डिलीवरी फोन किया, जो बच्चे बच्चियां को शिक्षा प्राप्त करना है वो सारे लोग शराब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। शराब तो मिल रहा है, उसी के आड़ में आप देखिएगा क्या कहता है उसको, जहरीली शराब भी बेच रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के जिला में भी कितने लोग की मौतें गई है, 13 में जो सूचना है। आखिर आईना दिखाने का प्रशासन ने काम किया है कि आप कुछ भी कर लो, प्रशासन और शराब माफिया से मिली भगत है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा समीक्षा बैठक लाएं, और जायसवाल जी गलत नहीं बोले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ने सही बोला है कि साहब समीक्षा होनी चाहिए और उसमें कड़ाई से पालन कीजिए। मेरा कहना है, शराब 1 लीटर भी अगर आप सरकार और पदाधिकारी दुरुस्त रहेंगे तो 1 भी लीटर शराब नहीं आएगा, और शराब जब नहीं आएगा, जहरीली शराब भी नहीं आएगी, मौत भी नहीं होगी। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो शराब आप बिकने दीजिए, पूरे देश में बिक रहा है। देखो बिहार और गुजरात से क्या होना है, गुजरात में भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर शराब मिलता है। तो आप भी कुछ करिए। कहा है कि जो आप ऐसा करिए, मेरा सजेशन है, एक तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें मैं बोलूँगा, लेकिन आप चूंकि पूछ रहे हैं, आप यह करिए कि तिगुनी कीमत कर दीजिए, और उसके जो राजस्व है, टैक्स बढ़ाइए। उसके राजस्व जो आएंगे उससे आप कल कारखाने खोल के बच्चे बच्चियों को रोजगार दीजिए। जो आज बच्चे बच्चियां होम डिलीवरी में लगी हुई हैं, शिक्षा उनका बर्बाद हो रहा है, बिहार का विकास बाधित हो रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। तो कुछ न कुछ समीक्षा करके निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को लेना होगा। लेकिन अब जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के इस सरकार में गठ सहयोग है, प्रधानमंत्री आते हैं तो शराबबंदी की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो लोग जिस तरीके से अपने संगठन को चलाते हैं, घूम घूम के शराबबंदी के पक्ष में आए? लेकिन इस नूरा कुश्ती में बिहार में जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, कांग्रेस या विपक्ष जिस भूमिका में है, उनका क्या लगता है कि सरकार में अब ये जो उठापटक है वो ज़्यादा दिन चलेगा, या बस इसके साथ कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी दल है उनको मौका मिलने जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो सेकुलर आदमी है, लेकिन गलती कहिए या उनकी क्या सोच है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ इस बार वो बहुत टेंशन में रहते हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। बिहार का विकास कहीं ना कहीं मजबूरी में है वो। इसका मतलब है कि आपको कुछ चिंतन करनी चाहिए। अगर बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, हर जिला में कल कारखाना खोल के युवकों को रोजगार देना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको काम नहीं करने देगी। क्योंकि आप अगर आगे बढ़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी डाउन, वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो तो अपना कोई घटा नहीं सकता है कोई चीज़। इसलिए आपको चिंतन करनी होगी। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय ये अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल जी ने कहा है समीक्षा का, तो मैं भी उसके पक्षधर हूँ। समीक्षा करिए, चाहे तो
आला अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी, उन पर कार्रवाई करिए। नहीं तो आप शराबबंदी छोड़िए, हटाइए और तिगुनी कीमत करके उसे राजस्व आय, कल कारखाने खोल के हर बच्चियों को हर जिला में नौकरी देने का काम कीजिए। लेकिन अभी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को ही दोहरा रहे हैं कि आप भी करें कि समीक्षा कीजिए, हालांकि यह मांगा पहले से करते आ रहे हैं। तो भाजपा के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस आ गई या कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भाजपा चल रही है? नीतीश इसमें कहां फंस जाएंगे? कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाया, शराबबंदी बिक रहा है, डोर टू डोर होम डिलीवरी, जो बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करें, मैंने आवाज उठाई थी। अगर कोई मीडिया में याद करिएगा। और मैं तो खुश हूं कि आज मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, पार्टी का विरोध करता हूं चूंकि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। वो क्या हिंदू मुसलमान को बांटती है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों को लेके, सभी धर्म को लेके चलती है। ये आप लोग, भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है तब से इसको आप देख रहे हैं। इसलिए आप ये मान लीजिए कि ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शराबबंदी लागू करिए तो पूर्णतः लागू करिए। सदन में हम लोग सब पारित किए हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं आप, क्यों पदाधिकारी आपका शराब घुसने दे रहे हैं? क्या बिना पदाधिकारी का आप बताइए शराब आ सकता है क्या? और वही शराब जो आता है उसी में जहरीली शराब बिकती है। आज उनके नालंदा, उनका गृह जिला है, 13 मौतें हो गई। ये प्रशासन ने उनको आईना दिखाया है कि हम लोग आपकी बात में नहीं हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समीक्षा बैठक की बात हो रहा है, वो भी किया। और मैं भी मांग करता हूं सब सर्वदलीय बैठक करिए और समीक्षा कीजिए, और जो निर्णय हो, अगर कड़ेती से पालन करना, 1 लीटर शराब नहीं आए, नहीं तो जहरीली शराब से मौतें होंगी। मौत का जिम्मेदार सरकार होगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।